स्टूडेंट टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्लास 10th मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लोग एक रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक जो 4 लेक्चर हुआ है, जिसे मैंने सिमिलरिटी के बेसिक कंसेप्ट से लेके उसके बारे में जितने क्राइटेरिया है सिमिलरिटी करने का उसको, और उसके साथ साथ आपको मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कुछ करके दिखाया हुआ और बताया भी हुआ है कि कैसे किया जाए। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे इसके बीच में बिटवीन एरिया किसी ट्रायंगल का और एरिया के रेशियो का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब जो ट्रायंगल सिमिलर होता है, सिंपल से एग्जांपल ले लें तो अगर एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, ठीक, और एक ट्रायंगल हमारा डी ई एफ, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर है ए बी सी डी ई एफ, अगर ये दोनों सिमिलर रहता है इस कंडीशन में, हाँ हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का ही बात करेंगे। अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं सिमिलर करते कैसे हैं। अब जब सिमिलर होता है तो उसमें क्या क्या खासियत होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी बाई डी ई, आप तो जानते हैं इसका रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट, ए बी बाई डी ई, इसका फर्स्ट सेकंड इसका भी फर्स्ट सेकंड, बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, और ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, ये सब इक्वल होता है। जी हाँ, ये तो होता है बाई सिमिलरिटी से हम लोग जानते हैं। तो यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो ऑफ एरिया टू रेशियो ऑफ साइड। अब रेशियो ऑफ एरिया क्यों, क्योंकि साइड का हमको रेशियो ही पता रहता है, रेशियो ऑफ देयर साइड, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साइड्स कहने का मतलब यहाँ कोरस्पॉन्डिंग साइड का, कोरस्पॉन्डिंग साइड समझते हैं मेल खाने वाला से, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अब देखिए बहुत मज़ेदार होने वाला है हमारा, क्योंकि हम एरिया को पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग एरिया को रिलेट कर पाएंगे साइड से, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के साइड से। आप लोग बोलेंगे नहीं साइड से ही तो एरिया आता है, जी हाँ आता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट नहीं था। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर कॉम्प्लेक्स फार्मूला लगता था ना। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकालना है तो b/4√4a² माइनस b स्क्वायर कॉम्प्लेक्स फार्मूला लगता था। पर अब हम लोग सिंपल एक रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ब्यूटीफुल थिंग है, ठीक है, मैथ में बहुत ब्यूटीफुल थिंग है कि हम लोग एरिया को रिलेट कर पाएंगे किससे, साइड के रेशियो से। अब इससे हम लोग करने क्या वाला है, तो देखिए इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग को मान लीजिए एरिया पता रहेगा तो उससे हम साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हो सकता है लेंथ भी निकाले, एक दो और इन्फॉर्मेशन दिया रहे तो, ठीक। उसके बाद अगर हमको लेंथ दिया रहे तो उसके एरिया का रेशियो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक। दो सिमिलर फिगर का अगर एरिया इक्वल है तो उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो बहुत सारा काम है इसका। चलिए हम लोग पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये भी आप एक थ्योरम के रूप में पढ़ सकते हैं। इस थ्योरम कहता क्या है, ये थ्योरम जो है, थ्योरम समझते हैं ना, वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ कर सके। थ्योरम है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल हमको दिया ही रहेगा। अभी हम लोग कष्ट नहीं करेंगे सिमिलर प्रूफ करने का, 3 लेक्चर से वही कर रहे थे हम लोग। टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इज इक्वल टू द स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ आपको नहीं लेके चलना कि होगा ही, हम लोग निकालेंगे, अगर हो जाएगा स्क्वायर तो ठीक है, ठीक है, वैसे होगा ही क्योंकि लिखा हुआ है, पर फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं देंगे कि हमको ज़बरदस्ती स्क्वायर पुराना है, ठीक है, हम लोग देखेंगे। इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो, अगर पुरना होगा होना होगा तो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक, ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब देखिए जहाँ एरिया की बात आती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया, हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, जी हाँ होता है। अब यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल का अगर हम एरिया का बात करें, क्योंकि हमको एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक, तो एरिया का बात करें तो इसके एरिया के लिए बेस तो हम किसी को ले सकते हैं, ए सी को ले लेते, उस कंडीशन में बी से हमको हाइट लगाना पड़ेगा। बी सी को अगर बेस ले तो यहाँ से हाइट, अगर ए बी को ले लो तो यहाँ से हाइट, इसी तरह से इसमें भी हो सकता है। तो अच्छा रहता है कि बेस को हम लोग नीचे वाला ही माने, ठीक है, जरूरी नहीं है पर हम लोग लेके चलते हैं, आसान रहता है हमारे लिए। तो एक हम लोग बेस यहाँ गिरा लेते हैं और इसमें ए बी सी है, ठीक, तो इसको मैं क्या कर लूँ, ए बी सी डी ई एफ तक है, जी ले लेता हूँ, और इसको मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर गिरा लेता हूँ एच, ठीक। अब इस कंडीशन में अगर हमको एरिया निकालना है किसका, ए बी सी का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस किसको लेना चाह रहे हैं, बेस अभी मैं बी सी को ही लेना चाहूँगा क्योंकि उसी पे हमने हाइट बनाया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इंटू हाइट, हाइट कौन है, ए जी, ठीक। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम बात करें किसका, तो डी ई एफ का, ट्रायंगल डी ई एफ, तो डी ई एफ का एरिया कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू ई एफ जो कि बेस है इसका, इंटू हाइट यानी डी एच, ठीक, इसका रेशियो, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो सिंपली है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमको एक रिलेशन देखेगा।
यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ से तो ज़्यादा कुछ दिखने वाला है नहीं, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं कर ही देता हूँ अभी, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए जी बाय 1/2 इंटू ई एफ इंटू डी एच। यह यहाँ अब यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रहा होगा, बस एक चीज़ कह सकते हैं कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, बी सी इंटू ए जी बाई ई एफ इंटू ये डी है डी एच। ठीक, डी एच। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आया। अब हम लोग क्या करें, अब इसके साइड के साथ हमको रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब साइड के लिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर हम थ्योरम के हिसाब से चले, वैसे जरूरी नहीं है कि वहीं की, हम लोग अब डायरेक्ट भी चल सकते हैं, पर थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, अब रिलेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब हम लोग रेशियो निकाले हैं एरिया का, तो एक तो आया है बी सी ई एफ, तो बी सी और ई एफ जो है वो क्या है, तो बी सी और ई एफ हम देख सकते हैं कि ये तो साइड है ट्रायंगल का, तो ठीक है, तो एरिया थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है किससे, साइड से। पर ये ए जी और डी एच है क्या, तो ए जी और डी एच क्या है, परपेंडिकुलर है। अब कैसे भी हम लोग को तो परपेंडिकुलर हमेशा दिया रहता नहीं है ट्रायंगल में, अभी भी नहीं दिया था, हम लोग तो कंस्ट्रक्ट किए हैं इसको। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इस परपेंडिकुलर से ना रिलेट होके हम लोग इस परपेंडिकुलर को भी कैसे भी साइड के साथ रिलेट कर दें। साइड के साथ जहाँ ही रिलेट हो जाएगा, तो साइड तो हमको हमेशा दिया ही रहता है, तो वही इन्फॉर्मेशन हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करें, तो अगर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लें, ठीक है, या यही ट्रायंगल ले ले, तो इस कंडीशन में क्या ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि जब सिमिलर हो जाएगा तो इस ट्रायंगल में एक पार्ट जो है वो कौन है, परपेंडिकुलर भी है, और एक पार्ट जो है वो ट्रायंगल का साइड भी है। उसी तरह से ये अगर ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में एक पार्ट जो है, इसका 3 साइड होता है ना, उसमें एक साइड कौन है, परपेंडिकुलर भी है, और ये जो है इसका एक साइड भी है। तो अगर हम कैसे भी इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें, सॉरी सिमिलर कर दें, तो हमारा काम बन सकता है। तो वही चीज़ हम लोग करने चलेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए, एक ये और ये है ही, और दूसरा कहाँ से मिलेगा, हाँ है ना, बी और ई इक्वल है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। जब सिमिलर रहता है तो रेशियो भी इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, यानी एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल जी सी एंगल एफ के बराबर है। ऐसा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी जी सिमिलर है डी ई एच के, जी हाँ बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए मैं अलग से भी आपके लिए निकाल देता हूँ कि ट्रायंगल ए बी जी ये रहा, और ट्रायंगल डी एच ई ये 90 डिग्री है, और ई और बी इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एच। कारण तो लिख देंगे, चूंकि किससे, तो बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से, ठीक है, ए सिमिलरिटी से। सिंपल कि एंगल जी जो है वो एंगल ई एच के इक्वल है 90 डिग्री होने के कारण, और एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है सिमिलरिटी के कारण। यानी बोल सकते हैं एक तरह से कि गिवन ही है हमको, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये जहाँ सिमिलर हो जाता है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा इसका, ठीक है, किसका, सिमिलर ट्रायंगल का, जिसको मैंने CPST से दिखाया था, उसका रेशियो क्या होगा, फिक्स। यानी कहने का मतलब ए बी बाई डी ई, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं ए बी बाई डी इक्वल टू किससे हो जाएगा, बी जी बाई ई एच, बी जी बाई ई एच, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ए जी बाई डी एच। और यही हमको चाहिए था। हम कैसे भी चाह रहे थे कि ये जो साइड है ए बी बाई डी, ठीक है, ए बी बाई डी है, ये किससे रिलेट हो जाए, ए जी बाई डी एच से। यही चाहते थे ना, हाँ यही चाहते थे। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे तो चूंकि ए बी है नहीं, तो देखिए अब हमारा काम बढ़ गया। अब हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ के सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, हम लोग जानते हैं कि उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है। यानी ए बी बाई डी ई ये इक्वल है बी सी बाई ई एफ, और ये इक्वल है ए सी बाई डी एफ के। ओके, और यही ए बी बाई डी ए किसके इक्वल है, इसके भी। देखिए बी जी बाई ई एच से हमको काम होने वाला नहीं है, ये एक पार्ट है। हम लोग किसको ज़्यादा महत्व देंगे, किसको वैल्यू देंगे, तो ये साइड है इसलिए इसको ज़्यादा वैल्यू देंगे, और ये परपेंडिकुलर है इसलिए वैल्यू देंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इसको, अगर मैं मान लूँ फर्स्ट, इसको सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी बाई डी ये इक्वल है किसके, ए बी बाई डी ए जी बाई डी एच के भी इक्वल है, और ए बी बाई डी बी सी बाई ई एफ के भी इक्वल है। तो बोल सकते हैं बी सी बाई ई एफ, और ये इक्वल है किसके, ए जी बाई डी एच के। और आपको लिखना है तो ये सभी लिख सकते हैं इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, पर हमको उससे काम नहीं है। अब देखिए, अब चूंकि बी सी बाई ई एफ किसके इक्वल है, ए जी बाई डी एच के, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से कैसे भी बी सी बाई ई एफ को अगर मैं, ठीक है, बी सी बाई एफ है ही, अब मैं अगर ए जी और डी एच है, ए जी और डी एच को रिप्लेस कर दूँ किससे, बी सी बाई एफ से, तो काम मेरा बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। बस यही चाहिए था। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक, डी ई एफ,
ये किसके इक्वल हुआ था, हमको 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया था, तो बचा क्या था बी सी, यहाँ आप देख सकते हैं बी सी इंटू ए जी बाई ई एफ इंटू डी एच। ठीक, यही था हमारा ई एफ इंटू डी एच। ओके, अब यहाँ पे ये ई ए जी इंटू डी एच को हम लोग क्या कर दिए हैं, ठीक है, इसको अगर थर्ड इक्वेशन मान ले तो इसको हम लोग बी सी बाई ई एफ और डी जी बाई डी एच को हम लोग क्या कर देंगे, बी सी बाई ई एफ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया, वही जो थ्योरम बोल रहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर के, हुआ ना, हो गया बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, ई एफ इंटू ई एफ स्क्वायर, तो इसको डायरेक्टली ले लेते हैं ऐसे स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप किसको, अगर इस ट्रायंगल में, मैं आप सबको करके नहीं दिखाऊंगा, क्यों होता क्या, इसी से आप भी सब नहीं करेंगे, बस आपको अगर ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप अगर बी से परपेंडिकुलर करेंगे तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, ए सी इंटू यहाँ पे अगर जी गिरा रहे हैं तो ए सी इंटू बी जी, और यहाँ डी एफ इंटू बी जी, तो यहाँ पे उस कंडीशन में ए सी और डी एफ रहेगा। तो ठीक है, ए सी और डी एफ को आप रिलेट कर देंगे, वहाँ पर बी सी और ई एफ को रिप्लेस किए थे, यहाँ ए सी इंटू डी एफ को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ए सी और डी एफ भी तो इक्वल होगा ही किसके, ए जी डी एच के, तो वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं सिमिलरली, यानी उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ दो ट्रायंगल जो कि सिमिलर है, सिमिलर हो, ये कंडीशन पूरा होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग ये रेशियो सब लिख के आए हैं, ये रेशियो रिलेट किए हैं, तो दो ट्रायंगल जरूर सिमिलर जरूर होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर। और इसी तरह से मैंने जैसे बताया, तो बी सी और ई एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई भी, क्योंकि बी सी और ई एफ किसके बराबर है, ए बी और डी के, तो ए बी बाई डी का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ हो गया, ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर, ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। और ऑफ कोर्स आप परपेंडिकुलर के भी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि आप बी सी को ही रिप्लेस करें। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे कि आप बी सी बाई ई एफ को ही लाए दोबारा, हो सकता है आप बी सी बाई ई एफ की जगह ही ए जी बाई डी एच रख सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि दोनों के परपेंडिकुलर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। यही चीज़ था दोनों में रिलेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई हैवी हम लोग डिरिवेशन नहीं किए, सिंपली हमारे पास दो ट्रायंगल था, जो दिया हुआ था हमको सिमिलर है। सिमिलर के नॉलेज से हम लोग जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहता है तो उसके जो साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उसका रेशियो इक्वल होता है, वो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, वो मैंने लिखा। अब दोनों का एरिया का बात हो रहा था, तो जरूर मैं इसका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा। एरिया जहाँ निकालना है तो हमको बेस का और इसका परपेंडिकुलर का काम होगा। ठीक है, यानी हाइट का काम होगा। तो उस कंडीशन हमारे पास बेस है ही, और हाइट हमको ड्रॉ करना पड़ा, जो हम लोग ए जी और डी एच के रूप में ड्रॉ किए। उसको आप एक इन्फॉर्मेशन के रूप में लिख सकते हैं कि हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ए जी बनाएंगे परपेंडिकुलर टू बी सी, और डी एच जो है वो परपेंडिकुलर टू ई एफ। ठीक, तो ये बनाने के बाद हम लोग एरिया निकाले, सिंपली 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से दोनों का रेशियो निकाले, क्योंकि हम लोग को रेशियो के साथ ही रिलेट करना था, क्योंकि हम लोग के पास जो सिमिलरिटी रहता है उस कंडीशन में रेशियो ही रिलेशन में रहता है साइड, वो रेशियो निकाले। रेशियो से सिंपली हम लोग फिर, अब हमको कैसे भी रिलेट करना था, हम लोग रेशियो निकाले। तो देखिए, एक तो ठीक था कि बी सी और ई एफ जो कि साइड ऑफ ट्रायंगल है, लेकिन ए जी और डी एच आ रहा था जो कि परपेंडिकुलर है। तो हम लोग अब परपेंडिकुलर का इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमेशा रहता नहीं है हाइट का, इसलिए हम लोग क्या चाहे कि इस परपेंडिकुलर को भी कैसे रिलेट कर दे, कैसे भी रिलेट कर दे साइड के साथ। और इसी के लिए हम लोग ए बी जी और डी ई एच को रिलेट किए, सिमिलर किए, और सिंपली सिमिलर हो भी गया, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री था, क्योंकि परपेंडिकुलर गिराया गया था, हाइट गिराया गया था, और बी और इक्वल था। तो ए से सिमिलर हो गया, ए से जहाँ सिमिलर हो गया तो ए बी बाई डी ई इक्वल हो गया ए जी बाई डी एच के। बस यही काम था, दोनों रिलेट हो गया, और आराम से हम क्या कर दिए, हम इस ए जी बाई डी एच को रिप्लेस कर दिए बी सी बाई ई एफ से, क्योंकि दोनों इक्वल था, और हमारा डिरिवेशन, हमारा जो प्रूफ था वो हो गया। इसका मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सारा एप्लीकेशन है। आप रेशियो निकाल सकते हैं, अगर आपको एरिया दिया रहे साइड का, आपको अगर साइड दिया है तो उससे आप एरिया निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही हम लोग कर लेते हैं, जिससे कि और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसका बहुत सारा काम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए उन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है एक्सरसाइज 6.4 का 1, उसको मैं अपने स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, और वैसे भी आप बुक से देख सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कि एबीसी को मान लो कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, ठीक, और उनका एरिया जो है एबीसी का वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इनका क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है अगर ईएफ जो है वो अगर 15.4 सेंटीमीटर है, तो आप निकालो फाइंड बीसी। बीसी कितना होगा उसको, बस जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि उनके साइड का रेशियो फिक्स होगा, यानी ए बी बाई डी ई, ये किसके इक्वल होने वाला है बी सी बाई ई एफ, ये किसके इक्वल होने वाला है ए सी बाई डी एफ के, ठीक।
अब जहाँ ये दोनों हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप एरियाज को रिलेट कीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये किसके होता है? अब यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा आप, इसके स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ लिखना गलत है, तो ये स्क्वायर 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 होगा ये चीज़, हाँ होगा। हमको किससे मतलब है? हमको सबसे तो मतलब है नहीं, हमको ई एफ और बी सी एक साथ में चाहिए। तो हाँ, बी सी और ई एफ एक साथ है यहाँ पे, तो इसको साइड निकालिए। तो बी सी, तो बी सी को मैं, मुझे नहीं पता, तो बी सी का स्क्वायर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ई एफ ठीक, बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर, इसी मेरे पास था ना 15.4, चलिए कोई बात नहीं। इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का कितना है 64, ई एफ का कितना है 121। अब चलिए, हमको तो इतना से काम नहीं है, हमको क्या काम है? हमको ई एफ निकालना है। तो बी सी मैं ऐसे ही रन देता हूँ क्योंकि हमको पता नहीं है। ई एफ दिया है 15.4। अब ये स्क्वायर हमको हटाना है इधर से, तो इधर से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट, यानी 64/121। आपको पता ही होगा आप 10th में, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, 121 का 11। तो बी सी कितना हो जाएगा? बी सी हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 15.4 इंटू 8/11। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर ले आइए। मैं मल्टीप्लिकेशन में आपका टाइम क्यों खर्च करूँ? आप सिंपली इसका आंसर ले आइए, मल्टीप्लिकेशन से आप कर सकते हैं, ईजिली हो जाएगा। सिंपली हो भी सकता है, करने के लिए आप कर ही सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। चलिए, जो हटा दिए, 11 10 जा, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ओके। अब ये कितना हो गया? और कैंसिल करना चाहते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 76 बाई सॉरी 56/5, ये कितना हो गया 1, फिर हो गया 1 पॉइंट कितना बचा 1 2, 11.2 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, इसी तरह से देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा प्रूफ है, क्योंकि बच्चे प्रूफ से अक्सर डरते रहते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे भी रख दूंगा। यहाँ बोल रहा है कि फिगर आपको दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ट्रेपेजियम ये बोले नहीं हुए हैं भैया, नहीं ट्रेपेजियम बोले नहीं हुए, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रैंगल है। ए बी सी कुछ इस तरह का ट्रैंगल है, ठीक है। ए बी सी ये एक ट्रैंगल है, ए बी सी, तो ए बी सी एक ट्रैंगल है, और डी बी सी भी एक ट्रैंगल है। और बी सी हमारे पास है, इसी से डी बी, मतलब यहाँ पे डी है, मुझे इसको रिलेट करना है। तो डी बी सी एक और ट्रैंगल है, कौन हो गया? ए बी सी और डी बी सी, डी बी सी इस तरह से आपको दिया हुआ है। अब बोल रहा है टू ट्रैंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, बी सी पे ही है दोनों, देख रहे हैं आप, ए बी सी भी, यानी बी ए सी बोलिए, और बी डी सी, दोनों किस पे है? बी सी बेस पे, सेम बेस बी सी। अब बोल रहा है ए डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है बी डी को, ए डी कहाँ से बनेगा? ये ए डी इंटरसेक्ट कर रहा है बी डी बी सी को, ठीक, कहाँ पे? ओ पे। मतलब ये दोनों जब ये एक और डायगोनल बना दिया हम, ठीक है। अब एक ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है नहीं ट्रेपेजियम, ये बोला नहीं हुआ, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। तो आपको दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ये किसके इक्वल है? ये सिंपली इक्वल है ए ओ बाय डी ओ। आपको अजीब लग सकता है कि अभी स्क्वायर से तो रिलेट किए थे, अभी ऐसे कैसे रिलेट हो जाएगा? हो जाएगा आराम से, चिंता नहीं कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब चूंकि एरिया निकालना है किसका? एबीसी का, तो एबीसी ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो चलिए परपेंडिकुलर हम लोग ये ले लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ गिराते हैं, डी तक है हमारे लोग, ई यहाँ गिरा लिए, ए ई एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। उसी तरह से हमको क्या करना है? हमको डीबीसी भी चाहिए, तो डीबीसी के लिए भी हम लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी गिरा लेते हैं, ठीक है। इधर हो जाएगा, चलिए थोड़ा स्पेस का कमी है। ये हो गया मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो इसका नाम लेता हूँ एफ। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन क्यों किए मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं क्यों किए, क्योंकि हमको चाहिए था क्या? हमको परपेंडिकुलर चाहिए था, तब ना एरिया निकाल पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन किए कि ए ई परपेंडिकुलर बनाए इसके बी सी के, और डी सी जो है वो परपेंडिकुलर बनाए बी सी के, जैसे कि हमको क्या आ जाए डी एफ, जैसे हमको हाइट आ जाए। हाइट आ गया हमारे पास, जहाँ हाइट आ गया तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, कैसे निकालेंगे? तो एबीसी हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी को बेस लेके, इंटू बी सी इंटू हाइट किसको? ए ई को, ओके। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर डीबीसी निकाले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी निकालेंगे, तो उस कंडीशन में 1/2 अगेन इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है? डी एफ, या बेस पहले बीसी ही रहेगा, इसमें भी बेस, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर जो कि है डी एफ। अब दोनों का रेशियो निकालना है, जैसे कि आपको प्रूफ से दिख रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 इंटू बी सी इंटू ए ई बाय 1/2 इंटू बी सी इंटू डी एफ। अब यहाँ से तो कुछ निकला नहीं हमारे पास तो निकला ए ई और डी एफ
का रेशियो इससे, पर हमको तो निकालता ए ओ डी ओ, तो कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। ए ओ डी ओ है कहाँ, देखिए तो ये है, ये है। और हम रिलेट किससे कर पाए हैं, इससे और इससे। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है ए ओ ई, और इसी तरह से ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है डी ओ एफ। इस दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर कर दे तो इसका पार्ट है कौन कौन, ए ई और डी एफ, और इसी का पार्ट है ए ओ और डी ओ। तो आराम से हम दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल कर सकते हैं, और ए ई और डी एफ को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ए ओ और डी ओ से। चलिए उसी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कैसे भी ए ओ ई को और डी ओ एफ को सिमिलर कर देना। ऑफकोर्स ये सिमिलर है ही, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो जहाँ इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल जहाँ हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए सिमिलरिटी से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर, और सिमिलर जहाँ हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ओ ई, ठीक है, ऑल्सो ट्रायंगल ए ओ ई सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ओ एफ के, किससे, बाय ए सिमिलरिटी। मुझे उम्मीद है आप ए सिमिलरिटी जानते हैं, सेकंड लेक्चर में ही यानी मैंने ये सब बताया हुआ अच्छे से, बाय ए सिमिलरिटी। ठीक, कारण भी आप लिख सकते हैं, चूंकि एंगल एफ जो है वो एंगल ई के इक्वल है 90 डिग्री के कारण, एंड एंगल ए ओ ई इक्वल टू एंगल ए ओ ई, यानी ये एंगल और एंगल डी ओ एफ, एंगल डी ओ एफ, ये दोनों इक्वल है किस कारण से, तो ऑफकोर्स वर्टिकली अपोजिट एंगल जानते होंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइन या रे इंटरसेक्ट करता है तो जो अपोजिट वाला एंगल ये और ये इक्वल हो जाता है। उसका सिंपल सा प्रूफ है, आप देखते भी होंगे। ओके, इसके सिमिलरिटी से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए ओ इसका फर्स्ट सेकंड, इसका फर्स्ट सेकंड डी ओ इक्वल होगा किसके, ए ई बाई इसका फर्स्ट थर्ड, इसका फर्स्ट थर्ड डी एफ। ऑफकोर्स आप लिख सकते हैं ओ ई बाई ओ एफ भी, पर हमको अभी काम नहीं है, तो चलिए हमको इस दोनों का काम है। कैसे भी हम ए ई और डी एफ को रिलेट कर लिए किससे, ए ओ और डी ओ से। इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूँ और इसको मैं सेकंड मान लूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए बी सी है बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल जो डी बी सी है, ये किसके इक्वल था, तो ए ई बाई डी एफ, और यही ई और डी एफ किसके इक्वल है, तो ए एफ डी एफ इक्वल है ए ओ और डी ओ को, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप कर लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ये किसके इक्वल हो गया, ए ओ बाई डी ओ, जो हमको प्रूफ करना था। तो इजी रहता है कोई भी क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। ज्योमेट्री में मैंने पहले ही बोला हुआ है, ज्योमेट्री में आपका दो चीज़ खुला रहना चाहिए हमेशा, एक माइंड और दूसरा आँख। ठीक है, क्योंकि आपको अगर आँख नहीं खुला रहेगा ना, आपका माइंड में कंसेप्ट है सब कुछ का, लेकिन जैसे यहाँ पे नोटिस करना था आपको कि कैसे भी ए ओ और ए ई को रिलेट कर दे, ये आपको कहाँ से आएगा, वो आपके आँख से आएगा। कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आपके माइंड और आँख को, तभी ज्योमेट्री का क्वेश्चन इजीली बन सकता है। ज्योमेट्री से इजी कोई चीज़ है नहीं अगर आप दोनों चीज़ खुला रखते हैं। चलिए इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।